स्वागत है आपका आज की चाय पे। हे गाइस, एक तो अपनी नाक ठीक करो जनाब। ओके, व्हाट काइंड ऑफ अ कोल्ड इज दिस जो कि हर बार कोई ये काम कर लेते हैं तो उसके 2 दिन बाद आ जाता है। मतलब ईद के भी 2 दिन बाद ये कोल्ड आ गया था। ये पूरी की पूरी ट्रिप के आने के बाद, पूरी होने के बाद ट्रिप के, फिर घर आए हैं, फिर इनको ये कोल्ड लग गया है। तो मैं बोलूँगी जनाब, जो भी कुछ आप पदार्थ ले रहे हैं, है ना, जो भी नाक के थ्रू या गले के थ्रू ले रहे हैं, मुझे नहीं पता क्या है ना, नहीं दवाई तो वो दवाई थोड़ी कम लीजिए। बिकॉज क्या है ना कि वो आपके नाक और गले पे असर डाल रही है। बिकॉज टाइम एंड अगेन मैं देखती हूँ कि ये वाला कोल्ड आपको बहुत ज़्यादा लगता है और फिर आप बात भी नहीं कर पाते हैं और फिर तो मतलब I know you copy Shah Rukh Khan a lot, but even Shah Rukh Khan doesn't do this as much as you do. So just try. इनफैक्ट वो करते ही नहीं है ऐसा कुछ। पता नहीं कौन से वाले शाहरुख खान की कॉपी आप करते हैं, बट कोई सस्ता शाहरुख होगा, लाइक शाहरुख खान की भी कॉपी करते होंगे आप। सो मेन पॉइंट पे आ जाती हूँ। All I wanna say is that it's good that most part of his vlog was dedicated to the पहलगाम, हिंदी में बोल देती हूँ, पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ है उस पे इनका जो व्लॉग है, व्लॉग टाइटल है, वो बेस्ड है। एंड दैट इज़ व्हाट आई वांटेड एंड ही डिड दैट एंड वो अच्छा करा। इन्होंने जिस तरीके से बात रखी है, बिल्कुल वो बात सही है कि सिर्फ और सिर्फ सज़ा ही नहीं देनी चाहिए, बट अगर ये हाथ लग जाए ना आतंकवादी, तो इनके साथ वो करना चाहिए जो कि एग्जाम्पल सेट करेगा फॉर द अदर नेशन जहाँ से ये आए हैं, कि अगर आप ऐसे लोगों को भेजेंगे तो उनका ये हश्र होगा। और इवन फॉर दोस्त जो कि हमारे देश में रह के दूसरे देश की मदद कर रहे हैं, हमारे देश के ही लोगों को नुकसान पहुंचाने के लिए। सो दैट्स वन थिंग। नाउ इन्होंने बोला सिर्फ इनको टारगेट नहीं करा गया। मुझे नहीं पता न्यूज़ पोर्टल्स ने क्यों नहीं बाकी व्लॉगर्स की बात करी, बट मैंने अपने, आप सुन लीजिएगा, आप देख लीजिएगा, थंबनेल में भी इनफैक्ट इफ लेफ्ट साइड पे अगर शोएब की फोटो है, राइट साइड पे संभावना और अविनाश की है। तो मैंने तो सब व्लॉगर्स के बारे में बात करी है। और इनफैक्ट लास्ट टाइम साहिबा के लिए भी जो वो बनाया था उसमें भी मैंने सब व्लॉगर्स की बात करी है। मैंने अरमान मलिक का भी मेंशन करा है, मैंने भारती का भी मेंशन करा है, मैंने फ्लाइंग बीस का भी मेंशन करा है। हाँ, सौरभ जोशी फैमिली का नहीं किया था क्योंकि उनके व्लॉग्स मैंने एक्चुअली कभी देखे ही नहीं। इतना भी मैं वक्त नहीं बर्बाद कर सकती ना इन व्लॉगर्स पे। आप खुद सोचिए, मैंने एक बार गलती से सौरभ जोशी का व्लॉग मम्मी मैं आईपैड लाया हूँ मम्मी, अरे बड़ा आईपैड लिया, अरे ये कौन सा रंग का है, ये तो है। मतलब ऐसा लग रहा था कि मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है और ख़त्म हो रहा है। इवन तो मुझे इनके व्लॉग्स देखने में, जनाब, मैडम और साहिबा के व्लॉग्स देखने में भी यही लगता है, पर अब तो ये है कि मैं बहुत ही आगे कर लेती हूँ। इनफैक्ट किसी ने लास्ट टाइम बोला, बड़ी फ़नी बात थी, फ़नी भी नहीं थी, ठीक है, आई एम सो सॉरी, फ़नी नहीं थी, एक बहुत ही अजीब बात मुझे लगी कि उनको लगा कि मैं इसका पूरा व्लॉग देख के रिएक्शन दे रही हूँ साहिबा का। नॉट एट ऑल। जो इसे थंबनेल लगाया था, सबसे पहले सेलिब्रेशन वाला थंबनेल था, उसमें पहलगाम की कोई बात नहीं थी। लोगों ने जब ट्रोल करा, सवाल पूछे कि आप सेलिब्रेट कैसे कर रहे हो, या फिर आपने इस टाइम पे इतने कठिन वक्त के दौरान सेलिब्रेशन वाला व्लॉग कैसे डाला, तो फिर इसने आधा थंबनेल कर दिया जिसमें आधी सेलिब्रेशन दिख रही थी और आधे में दोनों बैठे हुए दिख रहे थे, मियाँ बीवी। ठीक है, आपने एक फॉर्मेलिटी, साहिबा ने एक फॉर्मेलिटी पूरी करी, उसने नहीं डेडिकेटेडली एक व्लॉग अलग से डाला। मुझे तो समझ नहीं आता है, अपने देश में कुछ भी होता है तो उस पर एक डेडिकेटेड व्लॉग डालने में इनको क्या, अच्छा उसके लिए भी कोलैबोरेशन चाहिए क्या, उसके लिए भी पैसे चाहिए क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या फिर किसी ब्रांड से, कि तब जाके आप आवाज़ उठाओगे? कोई चीज़ बिना मतलब के कर लो और लास्ट के 2 मिनट में कुछ इतना सा पार्ट डाल देना बिकॉज यू वांटेड टू अपलोड अ व्लॉग, बट फॉर्मेलिटी पूरी तो करनी ही थी। तो चलो भाई बात कर देते हैं, वरना हमें बैश किया जाएगा। और जनाब की मैं बात कहना चाहती हूँ, जब आपने, अच्छा लोग कह रहे थे इनको पता ही नहीं था कि पहलगाम में क्या हुआ है क्या नहीं, तो ये बात तो क्लियर हो गई, इनको पता था, है ना। एंड ही सेड बस कुछ लोग इंजर्ड हुए गाइस। अच्छा ओके, 1 या 2 इंजर्ड हुए, मतलब उससे अच्छा वो छोटी वो हो जाती है, छोटी बड़ी उसका वो हो जाता है क्या? अरे when something has happened somewhere, you are not supposed to any which way say that you are uploading a vlog soon, and that goes for all vloggers out there. And आपको अंदाजा लगा था, 2 मिनट रुक तो जाते, व्लॉग की इतनी पड़ी ही क्या थी, मुझे समझ नहीं आया। और कोई गुना, अब मैं क्या बोलूँ इस बात को, ये कहते हैं हाँ इतना बड़ा गुनाह तो नहीं कर दिया, हाँ इतना बड़ा गुनाह नहीं कर दिया, बट इससे आपका इंटेलेक्ट पता लगता है, इससे पता लगता है कि आप कितने ज़्यादा मेच्योर हैं, इससे पता लगता है कि आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस कितनी है।
आपके साथ कुछ नहीं हुआ, वरना वो एक दो लोग भी अगर आपके हिसाब से घायल हुए हैं किसी हमले में, तो हमला क्या हुआ ये तो समझ लो, एटलीस्ट जान लो क्या हुआ है, उसके बाद लिखो कि हम सेफ हैं और व्लॉग आ रहा है। क्योंकि फिर आप नहीं लिखोगे कि व्लॉग आ रहा है, बिकॉज बनता ही नहीं था, नंबर 1। नंबर 2, आपने क्या बोला, तुमने गाइस मेरा चैनल है गाइस, चेक करा, मैंने डाला व्लॉग। अरे डाला नहीं व्लॉग बिकॉज तुमको सबने बैश करा, इसलिए तुमने डेडिकेटेड स्टो, और हम स्पेशल, ना 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 हट, स्पेशल नहीं हो तुम। क्या स्पेशल हो तुम? अरे वो तो तुम लोग उस टाइम पे उस जगह पे थे, तो उस जगह से ज्यादा रिलेटेड थे तुम लोग, तुम्हारे व्लॉग्स भी। इसलिए लोगों को लगा कि किस तरीके के लोग हैं कि जहां पे इतना बड़ा हमला हुआ उधर के व्लॉग डालना चाहता है ये, अभी उस पर मोनेटाइजेशन भी करेगा। इस बात पे लोगों ने, कोई स्पेशल नहीं हो तुम मियाँ बीवी, और स्पेशल लोगों को इतना ज्यादा लताड़ा नहीं जाता, समझ आई है? अगर तुम बहुत ही स्पेशल होते जनता के लिए और बहुत प्यार करती जनता तुम्हें, है ना, तो लेट मी टेल यू, फिर तुम्हें शायद एक बार वो कहते ना, जब तक तुम्हारा नेक्स्ट व्लॉग आता, तुम्हारी स्टेटमेंट आती, तुम्हें बेनिफिट ऑफ डाउट दिया जाता। बट इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि सब जानते हैं कि पैसों के कितने पीछे भागते हो तुम मियाँ बीवी, और तुम्हारी बहन भी। उसी दिन तुम्हारा व्लॉग आ जाता अगर तुम्हें कोई कुछ ना कहता। लोगों ने बोला, अब इस बात पे भी इतरा लो कि हमने व्लॉग नहीं डाला। अरे वो तो इसलिए नहीं डाला, पता था ना कि हेट कमेंट्स मिलेंगे कमेंट सेक्शन में, कॉमन सेंस तो लगाओ। और जो लोग कमेंट में बोल रहे हैं आप बिल्कुल सही, अरे भाई क्या सही बोल रहे हो? सही करने वालों का इमिडिएटली पता लग जाता है, देश के सगों का इमिडिएटली पता लग जाता है। अरे यही तो थे कि करना पड़ता है इंडियन आर्मी का, इन्होंने क्या बोला था, रोल करना पड़ता है क्योंकि पापी पेट का सवाल है। एंटरटेनमेंट को एंटरटेनमेंट की तरह लीजिए, स्पेलिंग भी नहीं आती थी एंटरटेनमेंट की। एनी विच वेज, ये आदमी कितना सगा है ना, टाइम टू टाइम पता लगा है। और जो आप स्टेटमेंट दे रहे हो, जो ये आप इस तरीके से ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, अगेन ये जनता के लिए। बट मैं कहती हूँ चलो फिर भी आपने एक ये सोची समझी चीज ही करी, बट करी तो सही कि आपने आवाज उठाई और तरीके से आवाज उठाई, है ना। यू आर नॉट बीटिंग अराउंड द बुश, एटलीस्ट दैट्स गुड। देर आर वेरियस व्लॉगर्स आउट देयर जिन्होंने आवाज ही नहीं उठाई। वो सॉरी, स्टारबक्स की कॉफी से फुर्सत नहीं मिली होगी, या अपनी शॉपिंग से फुर्सत नहीं मिली होगी, या अपनी शूटिंग से फुर्सत नहीं मिली होगी, है ना। मैं सच में सोचती हूँ कि कभी कभी तो हमारी इंडियन आर्मी को मतलब कैसे कैसे लोगों को बचाना पड़ रहा है ना। सोचिए कैसे कैसे लोग हैं लप्पू जैसे, जिनके लिए सरहद पे लोग अपनी कीमती जान गंवा रहे हैं। कि न्यूली वेडिड, मतलब सोचिए कपल्स होते हैं और वहाँ पे बीवी जो है शी स्टिल वेटिंग एंड कभी इंतजार नहीं खत्म होगा, बिकॉज कुछ सरहद से लौटते ही नहीं है। बिल्कुल शादी होती है और 4 दिन बाद उनको सरहद पे जाना है। क्यों? क्योंकि हमें बचाना है। किनको बचाना है? ऐसे लोगों को, ऐसे व्लॉगर्स को। खैर अच्छे लोग भी होते हैं, इसलिए जाया नहीं होती है इंडियन आर्मी की जान, है ना। वो शहीद होते हैं हमारे देश के लिए, हमारे देश की मिट्टी के लिए, हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे देश के आम नागरिकों को जो कि डेली अपनी मेहनत से एक एक रोटी कमा रहे हैं, उनको बचाते हैं हमारे फौज के लोग। और अगर कोई इस बात को रिकग्नाइज नहीं करता अपने व्लॉग्स में, सबसे बड़ी बात है व्लॉग्स में क्यों करती हूँ, बिकॉज द रीच दैट व्लॉगर्स हैव इज सिग्निफिकेंट। ऐसे थोड़ी ना ब्रांड्स पागल हो जाते हैं बिकॉज इनकी आवाज बुलंद है, लाखों लोग देख रहे हैं इनको। इसलिए ही मैं चाहती हूँ कि व्लॉगर्स आवाज उठाएंगे तो कोने कोने तक दुनिया में उनकी आवाज पहुंचेगी, ये बात स्प्रेड होगी कि पहलगाम में जो हुआ है वो वापस ना हो। तो उसके लिए जो एक्शंस लेने चाहिए, हाँ हमारी गवर्नमेंट को भी समझ आएगा कि नाउ इट्स हाई टाइम टू टेक सिग्निफिकेंट एक्शंस। वो क्या होंगे वो मुझे नहीं पता, बट पानी बंद कर देना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन। हाँ बाकी मैंने देखा कि जब बोला सरहद पार से लोगों ने कि पानी रिलीज करो, तो काफी कर दिया इंडिया ने। अब हाँ मुझे पता है बहुत सारे लोग पड़ोसी देश से, हो सकता है कि मुझे इस स्टेटमेंट के लिए वो करें कि तुमने ये क्या बोल दिया, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। लॉयल्टी की बात आती है तो एज एन इंडियन मेरी लॉयल्टी हमेशा मेरे देश के लिए ही होगी। जैसे और मुझे यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करना, नो एक्सप्लेनेशंस हियर। आई एम एन इंडियन, आई स्टैंड फॉर माई कंट्री एंड दैट्स इट एंड दैट्स दैट। और मैं इतना बोलूँगी जनाब को कि ये जो आक्रोश है ना, ये उसी दिन दिखा देते और उसी दिन पहलगाम पे व्लॉग डाल देते तो वुड हैव मेड सेंस। इतने दिनों बाद, अच्छा गाइस इतने दिनों से मैं व्लॉग शूट, क्या है, क्या झूठ है? तुमको इतना ज्यादा बैश करा है लोगों ने, तुम क्यों डालते व्लॉग? और तुम्हें नॉर्मल व्लॉग डालना था, इसलिए तुमने क्या होता है ना कि हाँ अच्छा एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात, उसके बाद आगे की बात करेंगे।
क्या आप लोग नहीं कमा रहे, क्या आप लोग खाना नहीं खा रहे, क्या आप लोग, भाई तुम्हारा व्लॉग तुमने उसी दिन बोल दिया। और एक्चुअली में जो लोग काम पे भी जा रहे थे, जो लोग खाना भी खा रहे थे, उनकी रोटी भी रुक गई थी जब उन्होंने ये देखा कि इतना बड़ा हमला हुआ है। समझ में आई? सेम डे तो किसी ने अपनी लाइफ की बहुत सारी चीज़ें नहीं करी, बहुत लोगों ने, क्योंकि धक्का लगा था। ऑल थ्रू आउट द डे आई वॉज नॉट वर्किंग, आई वॉज लिटरली, आई वॉज सीइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स। मेरा तो उस दिन सेम डे आया भी नहीं था पॉडकास्ट, अगर आप चेक कर लें, बिकॉज आई वॉज शॉक्ड एट वॉट हैड हैपेंड। एंड मुझे इतना कहना है कि ये बात भी मुझे अच्छी लगी कि तुमने वो रिलीजन वाला एस्पेक्ट को इग्नोर ना करते हो, वो हाईलाइट करा कि ये जो धर्म के नाम पे हुआ है बहुत गलत हुआ है, जिस तरीके से हिंदुओं को मारा गया बहुत गलत हुआ है। और एक और चीज़ कहूँगी कि एज अ व्लॉगर आपका पूरा हक है कि आप किसी चीज़ पे आवाज़ उठाओ, है ना। जैसे आप व्लॉग्स डालने को अपना हक कहते हो, वैसे ही हम कहते हैं कि आपका फ़र्ज़ है, इनफैक्ट हक नहीं फ़र्ज़ है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए थी। सेम डे आप व्लॉग कमाते तो आप वैसे भी, है ना, पर कम से कम मैं तो कहती हूँ बहुत बड़ा ज़र्फ हो जाता है इसका कि अगर उसी दिन ये एक व्लॉग बनाते मियाँ बीवी और कहते कि हम नॉर्मल व्लॉग नहीं डालना चाहते थे, हम तो चाहते हैं कि हम पहलगाम के इस हमले को, इसकी कड़ी निंदा करें और जल्द से जल्द जो भी लोग इन्वॉल्व हैं उन पे कड़ी कार्रवाई की जाए। कड़ी कार्रवाई से मेरा मतलब है, जैसा ये कह रहा था, हाँ चमड़ी उधेड़ी जाए उनकी, वो फिर मैं मानती कि हाँ चलो कमा तो रहे हैं बट कम से कम सही करके। और अभी भी आपकी रोजी रोटी रुक ना जाए तो आपको 4 दिन बाद आना ही था, व्लॉग डालना ही था, और ये नॉर्मल व्लॉग ही था। बट शुक्र है मेजॉरिटी पार्ट जो इसका था वो पहलगाम पे था और बाकी अपने आप को बचाने के लिए था। और चिंता न कीजिए, आप कितना भी कह लो, हमें पता है आप कितने सगे हो देश के और कितने नहीं हो। पापी पेट का सवाल है वॉज वन स्टेटमेंट दैट चेंज एवरीथिंग फॉर मी। इट डेफिनेटली चेंज्ड माई ओपिनियन अबाउट योर फैमिली। उस टाइम तक मुझे लगता था कि नहीं, देश के लिए तो ये लोग खड़े रहेंगे, पर फिर मुझे समझ में आया ओके सो देश के लोगों से पैसे कमाना है, देश से रोटी कमानी है, देश के पैसों पे पलना है और उसके बाद सगा कहीं और दिखना है। तो मैं फिर बोलूँगी, मेरे भी बहुत सारे व्यूअर्स हैं सरहद पार से, पर जब अपने देश की बात आती है तो जैसे वो अपने देश के लिए खड़े होंगे, मैं भी अपने देश के लिए खड़ी हूँ, फिर चाहे मुझे आपके देश के अगेंस्ट सामने खड़ा होना पड़े। बहुत सीधी बात है, जो जहाँ पैदा होता है वहीं का सगा होता है, और अगर वो वहाँ अपनी मिट्टी का भी सगा नहीं है, ट्रस्ट मी, वो अपना खुद का सगा नहीं है, और वहीं पे ही उस इंसान का डाउनफॉल शुरू होता है, जैसे इस परिवार का हो रखा है। और मैडम के लिए तो बोलूँगी कि उन्होंने कुछ डाला भी नहीं है अभी तक, आ जाएगा, कुछ आ जाएगा। सॉरी टू से, कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे, कुछ भी आ सकता है। पर मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि मैडम अपने देश के लिए कुछ बोले, बिकॉज वो बहुत ना, उनके मुंह से कुछ ऐसा आएगा तो फेक लगेगा। क्योंकि अगर वो बात करेंगे अपने देश के बारे में तो मैं उनको याद दिलाना चाहूँगी कि पहले तो आप, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि आप अपने खुद के ही माँ बाप के हवाले से क्या कुछ कह चुकी हैं। तो पहले तो उनके सगे हो जाओ, फिर उसके सगे हो जाओ जिसने आपका करियर बनाने में आपकी मदद करी, आपके, हाँ अब वो तो एक्स बन चुके हैं, है ना। फिर उनके सगे हो जाओ जिनको आपने जन्म दिया। तो इनके तो अपने ही पर्सनल रिश्ते इतने वो है, क्या ही देश की सगी होंगी, उनसे मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं करती। और फिर बोलूँगी कि नहीं, मैंने तो कभी जनाब और मैडम पे ही स्पेसिफिकली नहीं बोला था। यू कैन पिक माई पॉडकास्ट फ्रॉम द लास्ट फ्यू डेज एंड हेयर दोज आउट इन डिटेल। आई हैव क्लियरली मैंशन अबाउट ऑल द व्लॉगर्स जो भी मेरे कॉग्निजेंस में है, जिनको मैं मोस्टली देखती हूँ, जिन पे मोस्टली रिएक्शन देती हूँ। वही अरमान मलिक, संभावना, भारती, जनाब, भारती का मैं इतना देखती नहीं हूँ वैसे, बट हाँ आई हैव सीन कि भाई, और फ्लाइंग बीस्ट। तो ये जो मेन थे, मेरे हिसाब से तो इन लोगों को आवाज़ हाथों हाथ उठानी चाहिए थी। तुम पे प्लेटफॉर्म है अपने देश के लिए आवाज़ बुलंद करने का, एंड येट यू आर नॉट डूइंग इट। वाई? वी नो इट ऑल। तो अगर दूसरे देशों के व्यूअर्स चाहिए इतने ज़्यादा कि अपने देश के सगे नहीं हो सकते, तो प्लीज़ मूव आउट ऑफ माई कंट्री। हमें आपके जैसे लोग चाहिए नहीं है ना। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। अच्छी बात है जनाब ने आवाज़ उठाई है, और ऐसे ही सबको करना चाहिए। मिलके ही आवाज़ उठाने से ही हम लोग कहीं पहुंच पाएंगे, वरना कितने साल हो गए हैं, मैंने बचपन से लेके अब तक कभी मुंबई का वो देखा, कभी लाजपत नगर का, कभी सरोजनी नगर का, कभी पहलगाम, कभी वैष्णो देवी के रास्ते में जाते हुए क्या क्या देख लिया, और आज तक कुछ बदला नहीं है। जम्मू में ऐसा नहीं होता है, कश्मीर में ही क्यों होता है, समझने वाली बात है। सो वी जस्ट नीड टू रियली सी इनटू दिस कि हम क्या करें एज अ कंट्री, एंड स्पेसिफिकली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या कर सकती है टू प्रोटेक्ट आवर पीपल
एंड बाय दैट आई मीन everyone who lives in this country. आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट. फरी बच्चों को खाना खिलाते रहे जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं. जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा.